नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम पर उठता हुआ सवाल है। मूवी का नाम है डकॉट, जिसमें अडीवी शेष एक ऐसे इंसान का किरदार निभाते हैं जो पैदा तो एक आम आदमी होता है, लेकिन हालात उसे धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कहानी शुरू होती है आंध्र और ओडिशा के बीच के घने जंगल और पहाड़ी इलाकों से, जहां सरकारी कानून सिर्फ कागजों तक सीमित होता है और जमीन पर असली राज पैसा, बंदूक और दार का होता है। यही एक छोटे से गांव में हमारा हीरो अपने माँ बाप के साथ रहता है। वो पढ़ा लिखा है, शांत स्वभाव का है और जिंदगी से बस इतना ही चाहता है कि बिना किसी से लेड अपनी मेहनत से एक इज्जतदार जिंदगी जी सके। उसका सपना होता है शहर जाकर काम करना, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकलना और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना। लेकिन गांव के नीचे चल रहा इलीगल माइनिंग और स्मगलिंग का गंदा खेल उसकी जिंदगी में धीरे धीरे जहर घोलने लगता है। बड़े नेता, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और बिजनेसमैन मिलकर प्रकृति को लूट रहे होते हैं। गरीब लोगों की जमीन छीनी जा रही होती है और जो भी इसके खिलाफ बोलता है या तो खरीद लिया जाता है या खामोश कर दिया जाता है। हीरो जब इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठता है तो पहले उसे हल्का सा दबाया जाता है, फिर धमकी दी जाती है और जब वो फिर भी नहीं झुकता तो सिस्टम उसके खिलाफ हो जाता है। इसी बीच कहानी में फीमेल लेड की एंट्री होती है, जो एक एजुकेटेड, स्ट्रॉन्ग और प्रिंसिपल्स पा चलने वाली लड़की होती है, जो कानून और संविधान पा भरोसा करती है और मानती है कि हर प्रॉब्लम का हाल सिस्टम के अंदर रहकर ही निकला जा सकता है। दोनों की पहली मुलाकात सिंपल होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दर्द, सपनों और सोच को समझने लगते हैं। ये समझ दोस्ती में बदलती है और फिर बिना ज्यादा शोर के एक गहरे प्यार का रूप ले लेती है। हीरो को लगता है कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि प्यार और सच्चाई के साथ वो सिस्टम को भी बादल लेगा। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जो सिस्टम बाहर से मजबूत दिखता है वो अंदर से उतना ही बेरहम होता है। हीरो पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस बिना वारंट यूज उठा लेती है, उसके साथ तीसरी डिग्री टॉर्चर होता है। जेल के अंधेरे कमरों में उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसका भरोसा भी तोड़ दिया जाता है। उसके माँ बाप को धमकी मिलती है, गांव वाले दार के मारे छुप रहते हैं और फीमेल लेड चाह कर भी इस सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती, जिसे वो खुद मानता रही होती है। एक दिन हीरो को एनकाउंटर के नाम पर खत्म करने का प्लान बनता है, लेकिन किस्मत या शायद प्रकृति का साथ यूज जंगल की तरफ भागने का मौका दे देता है। उस रात जंगल के अंधेरे, बारिश, थकान और दर्द के बीच हीरो सिर्फ भाग नहीं रहा होता बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी से काट रहा होता है। वहीं से उसके अंदर एक नया सोच जन्म लेता है कि जब कानून सिर्फ ताकतवरों का गुलाम मशहूर होता जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो और ज्यादा अकेला भी होता जा रहा होता है। इसी बीच फीमेल लेड वापस कहानी में आती है, जो अब हीरो के बिल्कुल अपोजिट खादी होती है। उसके लिए हीरो गलत रास्ता चुन चुका होता है, जबकि हीरो के लिए सिस्टम ने पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए होते हैं। दोनों के बीच हर मुलाकात इमोशनल होती है, जहां प्यार, गुस्सा, गिल्ट और मजबूरी सब एक साथ टकराते हैं।
स्टोरी आगे बढ़ने के साथ गैंग के कुछ मेंबर्स मर जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं और हीरो पा बोझ बढ़ता जाता है। यूं समझ आने लगता है कि बदला एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने के साथ साथ खुद को भी राख कर देती है। फाइनल एक्ट में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जहां सरकार, पुलिस और सिस्टम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जंगल एक जंग का मैदान बन जाता है और यही हीरो को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशन से भरा होता है, जहां हीरो का हर कदम एक सवाल छोड़ जाता है। और मूवी का एंड इसी सोच के साथ होता है कि क्या डकॉट एक गुनहगार था या वो सिर्फ सिस्टम का